अब हम एक त्रिभुज लिए हैं, इसमें हम फर्स्ट थ्योरम को सिद्ध करेंगे कि AD बट्टा DB और AE बट्टा EC। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम लंब डाल देते हैं। यहाँ पर B से E एक हम लंब डाल देते हैं और फिर यहाँ D से C एक लंब डाल देते हैं। फिर हम E से N एक लंब डाल देते हैं और यहाँ पर D से M हम एक लंब डाल देते हैं। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये ABC एक त्रिभुज है। इसमें हम फिर यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुणे, इस फॉर्मूला को हम जानते हैं, आधार इसमें हो जाएगा आधार AD गुणे EN। यानी कि हम ये जो त्रिभुज लिए हैं ADE लिए हैं, ADE ये वाला त्रिभुज हम लिए हैं। इस त्रिभुज में आधार हो जाएगा AD और ऊंचाई हो जाएगा इसका EN। दूसरा इसमें हम लेंगे त्रिभुज DBE ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे 1/2 गुणे DB गुणे EN। इसमें भी हमारा हाइट कौन हो जाएगा? EN हाइट हो जाएगा। अब हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 है हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुणे AD गुणे EN। ये है हमारा एरिया ऑफ, इसको बट्टा में कर देते हैं, ये सबका बट्टा हो जाएगा, बट्टा त्रिभुज DBE बराबर 1/2 गुणे DB गुणे EN। यहाँ EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। यहाँ बचेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर में क्या बचेगा? AD अब बट्टा DB। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब हम इसी में आकर के देखते हैं, दूसरा एरिया लेते हैं। ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इसमें बराबर 1/2 गुणे AE गुणे DM। इसमें हाइट हो जाएगा DM। फिर हम लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर 1/2 गुणे EC गुणे DM। यानी इसमें भी हम कह सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर, समीकरण इसमें भी हम समीकरण 2 में 3 से भाग देते हैं। ये समीकरण हमारा 2, ये हमारा 3 हो जाएगा।
तो समीकरण 2 में 3 से भाग देने पर यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुणे AE गुणे DM और बट्टा में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर 1/2 गुणे EC बट्टा DM। यहाँ DM से DM 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ क्या बच जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ECD के। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। ये हमारा ये DBE यानी कि DBE ये एरिया, ये वाला एरिया बराबर होगा ECD यानी ECD इस एरिया के बराबर होगा। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से क्या लिख सकते हैं AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ये प्रूफ हो गया। यदि इसी क्वेश्चन को परीक्षा में बनाना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसको हम पहले लिख सकते हैं इसी त्रिभुज को, समय बचने के लिए हम ये त्रिभुज पहले से बना लिए हैं। इसको लिख सकते हैं, दिया है, पहले हम यहाँ नोट करेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC। अब सिद्ध करना है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। रचना लिखेंगे, रचना है B व E को मिलाया, B व E को मिलाया, D व C को मिलाया, D व C को मिलाया। अब हम इसमें लिखेंगे EN लंब AD। EN लंब है AD पर तथा DM लंब AE पर। रचना की, ये रचना हम किए, ये लंब डाल दिए हम DM DE पर और EN DE पर। उपपत्ति इसका लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 AD गुणे एनी कहिए या EN कहिए। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुणे DB गुणे एनी। इसको हम भाग करेंगे, समीकरण ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। जब हम भाग करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE
और बराबर 1/2 गुणे AD गुणे NE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुणे DB गुणे NE। यहाँ NE से NE कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। यहाँ बचा क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बराबर में इसका हो जाएगा AD बट्टा DB। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन AD बट्टा DB हो जाएगा। फिर हम दूसरा एरिया लेते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुणे AE गुणे DM। इसमें भी बट्टा डायरेक्ट कर देते हैं हम। एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर 1/2 गुणे CE गुणे DM। DM से DM 1/2 से 1/2 कट गया। यहाँ बचा क्या, AE बट्टा CE। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज CED ये हमारा इक्वेशन 1 था। इसको यहाँ कटा दिए हैं हम पहले ही। यहाँ सीधे सीधे अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर BDE ले लेते हैं। BDE ये वाला भाग ले लेते हैं हम, और दूसरा ले लेते हैं CED ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला एरिया दोनों बराबर होगा। तो ये हम यहाँ पर हम सीधे सीधे यहाँ बट्टा में ना लिख करके ये दोनों एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज CED। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। चूंकि यहाँ लिख सकते हैं एक ही आधार व समांतर के बीच बनी त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 व 3 से AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ये प्रूफ हो गया।